हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज बात कर रहे हैं कि अपडेट देना ज़रूरी होता है। और जब भी हम असाध्य बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे न्यूरोफाइब्रोमा हुआ, लाइपोमा हुआ, लीवर सिरोसिस हुआ, लीवर जॉन्डिस हुआ, स्किन प्रॉब्लम हुई या फिर किसी को एनल डिसीज़ हुई, इस तरह की जब हम इलाज करते हैं तो हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी मरीज़ का इलाज देख रेख में करें। दोस्तों, जैसे कि हमने इलाज किया गल ब्लैडर स्टोन का, जब हम एलोपैथी में हम इसके इलाज के लिए जाते हैं तो केवल एक सॉल्यूशन दिया जाता है कि ऑपरेशन ही इसका सॉल्यूशन है, मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम किसी दूसरी पैथी में इसका इलाज करेंगे तो हमारे पास आती है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और दूसरी चीज़ें। लेकिन दोस्तों, इन पैथियों में भी इसका इलाज आसान नहीं है कि आप आयुर्वेद में आओगे तो आपका गल ब्लैडर स्टोन ठीक हो जाएगा। पित्ते की पथरी का सही करना आसान बात नहीं होती है। लेकिन जब हम इसका इलाज अगर अच्छी तरह से देख रेख में करें तो हमको मरीज का सहयोग भी ज़रूरी होता है। हमने आपसे कहा कि आपको हर 2 दिन में अपनी डाइट का अपडेट देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम गल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी हर 2 दिन में दवाइयों का डोज चेंज करना पड़ेगा। कभी आपको एप्पल के जूस के साथ दवा देना पड़ेगी, कभी आपको नींबू के पानी के साथ दवा देना पड़ेगी, कभी आपको एकदम से तेल पिलाना पड़ेगा, कभी आपको घी पिलाना पड़ेगा। तो गल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट ही ऐसा है कि बिना देख रेख में हम उसका इलाज नहीं कर सकते। अब मैंने आपको दवा दे दी और आप अपनी मर्जी से कुछ भी करे जा रहे हो और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप ब्लेम किसे करोगे? मुझे करोगे। तो हम जब भी किसी का इलाज करते हैं तो हम पहले से लिखवा के लेते हैं कि आपको हर 2 दिन में अपडेट देना होगा, और अगर आप 2 दिन में अपडेट नहीं करते हैं तो हम आपका इलाज बंद कर देंगे और फिर आपसे दोबारा इलाज नहीं दिया जाएगा, आपको दोबारा इलाज नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी और भी बीमारियां हैं, जैसे कि पाइल्स की बीमारी हुई, फिशर फिस्टुला की बीमारी हुई, इस तरह की डिसीज़ पर भी हम देख रेख में ही इलाज करते हैं। जैसे कि फिशर की जो डिसीज़ होती है वो डिपेंड करती है हमारे पेट साफ होने पर, हमारे स्टूल पर। अगर आपका स्टूल सॉफ्ट नहीं है, अगर आपका पेट सही तरह से साफ नहीं हो रहा है, तो हमारी दवाइयाँ जो होती हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं। तो उसमें हम आपकी डाइट पर ध्यान देते हैं। हम इसमें ये चीज़ का ध्यान देते हैं कि आपको मिर्ची नहीं खानी है, आपको इसमें गर्म चीज़ें नहीं खानी है, हमको अपना पेट अंदर से ठंडा कैसे करना है, हमको अपनी आंतों को, रेक्टम को ठंडा कैसे करना है। तो हम पेशेंट को उसी तरह की डाइट बताते हैं ताकि पेशेंट की बॉडी अंदर से ठंडी हो सके, स्टूल सॉफ्ट हो सके, और वो केवल और केवल देख रेख में इलाज के दौरान हो सकता है। क्योंकि मैं अगर आपको दवा दे दूंगा और आप कुछ भी खाते रहोगे, आपको नहीं पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो आप अपनी बीमारी को कभी ठीक नहीं कर पाओगे। फिर वो जो डॉक्टर आपसे बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो फिर आप उसकी बातों में आके एनल का ऑपरेशन करवाएंगे, फिर ऑपरेशन कराने के बाद भी परेशान होंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम अंदर की प्रॉब्लम होती है। तो हम इस तरह के इलाज देख रेख में करते हैं। लेकिन देख रेख में इलाज दोस्तों करना आसान बात नहीं होती है। मैंने तो आपको बोल दिया कि आपको अपडेट देना है, लेकिन अगर आप अपडेट नहीं दे रहे हो तो मैं आपकी ट्रीटमेंट को समझ नहीं पाऊंगा। आप किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह से आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको मेडिसिन किस तरह से काम कर रही है, तो फिर मुझे मजबूरन आपको बोलना पड़ता है कि आपका इलाज अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सही तरह से अपडेट नहीं दे रहे हैं और आप इस तरह से अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमा की बीमारी हुई, उसमें हम लोगों को बोल देते हैं कि आपको लहसुन, प्याज और मिर्ची और कोई भी फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, आपको पर डे हमको डाइट का फोटो खींच के भेजना है। तो मुझे सभी न्यूरोफाइब्रोमा वाले अपनी फोटो खींच के भेजते हैं, और जो लोग भी फोटो खींच के नहीं भेजते उनको मैं वार्निंग देता हूं कि आपके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर आप अपनी फोटो भेजेंगे डाइट का पर डे का कि आप सुबह क्या खा रहे हैं, दोपहर को क्या खा रहे हैं, शाम को क्या खा रहे हैं, तभी आपका इलाज ठीक हो सकता है और आप न्यूरोफाइब्रोमा जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि जब हम लाइपोमा का इलाज करते हैं तो हम लाइपोमा के इलाज में हम बोलते हैं कि आपको हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, हर सप्ताह में आपको अपडेट देना है, अपनी बॉडी की फोटो भेजना है। क्योंकि लाइपोमा में हमको देखना पड़ता है कि लाइपोमा कितना सॉफ्ट हो रहा है, बॉडी कितनी पतली हो रही है, कितनी मोटी हो रही है, कितनी स्किन पतली हो रही है, आपका डाइजेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, आपकी डाइट कैसी चल रही है, आपकी नींद कैसी चल रही है, और आपके पेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। तो ये सारी चीज़ जब हम देखते हैं तभी हम आपकी दवा का डोज निर्धारित करते हैं, आपकी दवा का डोज निर्धारित करते हैं, आपकी डाइट का जो डोज रहता है, जो डाइट कम है या ज़्यादा है, वो भी निर्धारित की जाती है। तो बिना देख रेख में इस तरह की बीमारियों का इलाज नहीं होता है दोस्तों। ये बुखार सर्दी नहीं है कि मैंने आपको एंटी एलर्जी और आपको एंटीबायोटिक दे दिया और अपनी सर्दी जुकाम आपका ठीक हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये असाध्य बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस जब आपको मना कर रही है कि ये बिना ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा या इसका कोई इलाज नहीं है, तो आप समझिए कि इस तरह की बीमारी को ठीक करना आसान बात नहीं है। इस बीमारी में आपको बिल्कुल जूझना पड़ेगा, आपको बिल्कुल अपना कंसंट्रेट करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तब आप इस तरह की बीमारी को ठीक कर सकते हो। और जब भी आप इस तरह की
बीमारियों में ठीक करते हैं, तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप मेरे उस बीमारी से रिलेटेड वीडियो देखिए और समझिए। कल की बात है, एक मोहतरमा कमेंट करके डाल रही थी कि लोगों को क्यों मिसगाइड कर रहे हो, लाइपोमा और न्यूरोफाइब्रोमा अलग अलग चीज होती है। तो उस मोहतरमा को ये नहीं पता है कि मैं ये टॉपिक कितने साल पहले बता चुका हूं कि लाइपोमा अलग होता है, न्यूरोफाइब्रोमा अलग होता है। आप लोग लाइपोमा वाली डाइट ना किया करें, न्यूरोफाइब्रोमा की डाइट अलग होती है, लाइपोमा की डाइट अलग होती है, लाइपोमा अलग होता है, न्यूरोफाइब्रोमा अलग होता है, दोनों ही डिफरेंट चीज है। आपको बिल्कुल नहीं समझना है। लाइपोमा की दवा न्यूरोफाइब्रोमा में नुकसान करती है, इसलिए न्यूरोफाइब्रोमा वाली लाइपोमा की दवा ना लें। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, जो लोग पूरी जानकारी नहीं है वो बकवास करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, हमको ज्ञान बांटते हैं और फालतू का दिमाग को खराब करते हैं, ताकि आदमी बिल्कुल कुछ ना कर पाए। वो अपने आप को एक वीडियो देख लेंगे और पूरा वो अपना ज्ञान बांटने लग जाएंगे। तो हम दुनिया को नहीं समझा सकते। आप मेरे पास आए हो, मैं केवल आप पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं कि इसीलिए मैं इलाज देने के लिए 10 बार सोचता हूं कि इस व्यक्ति को मैं इलाज दूं या ना दूं। बहुत से लोग तो ना इलाज देने के लिए भी हमको ज्ञान देने लगते हैं कि आप एक डॉक्टर हो, आप ऐसा कर रहे हो, आप इलाज नहीं दे रहे हो, लेकिन उनको नहीं पता है कि दुनिया में इलाज करके आप देखिए, उसके बाद ही हमारे पास आइए। मेरा ये रूल है, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम आओगे मेरे पास तो आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या परहेज होती है, क्या डाइट होती है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई नहीं करवाता है इलाज। इसलिए जब तक आप दुनिया नहीं घूमोगे, कुछ ठोकर नहीं खाओगे, तब आप नहीं समझोगे कि बीमारी को ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि जब आप मेरे पास आएँ तो मेरे पास ठीक होकर जाएं। इसलिए मेरे तरफ से पहली बार यही बोला जाता है कि आप दुनिया के सभी ट्रीटमेंट कर लें, सारे उपाय कर लें, सब चीजें कर लें, उसके बाद ही फिर मेरे अकॉर्डिंग करने के लिए मेरे पास आएँ और मेरे हिसाब से चलें और अपनी बीमारी को ठीक करें। तो दोस्तों, देख रेख में इलाज करना आसान नहीं होता है। हजारों पेशेंट होते हैं, सब बीमारियों के पेशेंट होते हैं, मेरे पर्सनल काम भी होते हैं, दिन भर मेडिसिन बनानी होती है और फिर हजारों लोगों से पर डे अपडेट देना पड़ता है। मोबाइल में भी स्पेस कम रहता है, मोबाइल में आपकी सारी लोगों की फोटो होती है। सोचिए मैं कैसे मैनेज करता हूँ। पर डे की डाइट देखनी होती है, पर डे की डाइट आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दूंगा। आपका पूरा देखना पड़ता है रिकॉर्ड, आपको क्या बताया गया है वो देखना पड़ता है, फिर जाके आपको रिप्लाई करना पड़ता है। कौन डॉक्टर ऐसा इलाज करता है इस दुनिया में, आप बताइए, कि आपको केवल दवा का पैसा लेता है और पूरा आपको पर डे कंसेंट्रेट करता है। आप किसी डॉक्टर से बात करके देखिए, एक बार क्लिनिक से आप बाहर निकलिए, उसके फिर दोबारा उसको कॉल लगा के देखिएगा वो आपसे बात करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आपको इतना वैल्यूएबल चीज मिल रही है तो उसका सही प्रयोग करें, सदप्रयोग करें। आपसे जो पूछा जाता है वो सही तरह से बताएं। अगर आपको अपडेट देने के लिए पूछा जाता है तो अपडेट दिया करें। आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो जैसा जैसा मैं बताता हूं वैसा करें, क्योंकि बिना आपके सहयोग के मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अपनी अच्छी बीमारियों को ठीक करके आप लोगों को शो करता हूं, लोगों की चैटिंग डालता रहता हूं, लोगों की वीडियो डालता रहता हूं, तो उसमें कोऑपरेशन आपका ही है। आप मेरे हिसाब से किए हो, आप मेरे हिसाब से चले हो, तब जाके आप अपनी बीमारी को ठीक कर पाए हो। तो दूसरे लोगों को भी यही बोलूंगा मैं कि थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो। अगर आपको बोला जाता है तो दिया करो अपडेट, और अगर रिप्लाई तुरंत नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपको रिप्लाई देता ही हूं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आज का रिप्लाई आपको कल मिलेगा। आपको 1-2 घंटे बाद रिप्लाई मिल ही जाता है। अब कोई दवा अगर मैं बना रहा हूं तो उसको बीच में नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि एक दिन में केवल मैं 1 या 2 पेशेंट को ही लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं लेता हूं, क्योंकि एक दिन में एक ही पेशेंट की दवा बन पाती है, ज्यादा से ज्यादा 2 पेशेंट की दवा बन पाती है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि आप मार्केट में क्यों नहीं बेचते हो, ऐसे कोरियर से दवाइयां क्यों देते हो। तो भाई, एक ही दवा हर पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर मान लो हम न्यूरोफाइब्रोमा की इलाज कर रहे हैं, लाइपोमा का इलाज कर रहे हैं, तो एक ही दवा हम सबको नहीं देते हैं। हर पेशेंट की अलग दवा बनती है, उसकी बॉडी के हिसाब से दवा बनती है। न्यूरोफाइब्रोमा हो या पाइल्स हो या लाइपोमा हो या लीवर की डिसीज हो, सबकी दवा अलग बनती है, सबकी बॉडी के हिसाब से बनती है। कितना पुराना है, कितनी पुरानी बीमारी है, कितनी हार्ड है। मान लो लाइपोमा की हम दवा बना रहे हैं तो लाइपोमा कितना हार्ड है, कितना पुराना है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी बॉडी कितनी सॉफ्ट है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, किन किन चीजों से प्रॉब्लम होती है, आपके पेट की कंडीशन क्या है, आपका डाइजेशन सिस्टम कैसा है, आपकी इम्यूनिटी पावर कैसी है, वो सारी चीजें देखकर आपकी बॉडी के हिसाब से दवा बनती है। एक ही दवा सबको नहीं दी जाती है, तो हम कैसे ब्रांडिंग करा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कचनार का हम पीस के और सबको कचनार बांटने लग गए और सोचोगे अब लाइपोमा ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा तो आप कर चुके हो और मेरे पास करने के बाद ही आए हो। अगर ऐसा होता तो मुझे आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कचनार की पैकिंग कराते, ब्रांडिंग कराते और मार्केट में बेच रहे होते। अगर हमको ये सब करने की जरूरत पड़ रही है तो उसका कुछ कारण है। मेरे पास भी टाइम नहीं है। अपना हॉस्पिटल, अपनी फार्मेसी की दुकान छोड़कर आप लोगों के साथ लगा रहता हूं, केवल इसलिए कि आप ठीक हो, और आपको ठीक होने की जो खुशी मिलती है उससे मुझे खुशी मिलती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को आप समझें, सहयोग किया करें। अगर आपसे अपडेट करने के लिए बोला जाता है तो आपके लिए ही बोला जाता है, उसमें मेरा फायदा नहीं है कि आप मुझे बताओगे तो आपका नहीं फायदा होगा और आप मुझे बताओगे तो आपका फायदा होगा। तो आपका बताने और ना बताने से सिर्फ आपका ही फायदा है। मैं तो आपको अगले महीने मना कर दूंगा कि आप अपडेट नहीं देते हैं रेगुलर, आपका इलाज नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें नुकसान आपका हो जाएगा, फिर आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को समझिए और कोऑपरेट करिए। और अगर 1 दिन में नहीं हो पाता तो 2 दिन में दे दीजिए, 3 दिन में दे दीजिए। आप नहीं हो पाता तो रात को सोते समय अपडेट दे दीजिए, लेकिन
आप अपनी बीमारी का अपडेट करिए और क्यों अपडेट जरूरी है इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि आप गलती कहाँ कर रहे हो वो रेगुलर अपडेट से ही मैं पकड़ूंगा और आपको बता पाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों।